IIT जैम 2021 क्वेश्चन नंबर 14 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ग्रुप Q plus has no proper subgroup of finite index. Second statement, the group C minus 0 operation dot has no proper subgroup of finite index. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट वन ग्रुप Q प्लस के पास में कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है फाइनाइट इंडेक्स का। हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। ओके, ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, लेट्स एनालाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं Q प्लस। Can we get any subgroup of finite index? Can we get any subgroup? यहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है अभी। Any subgroup of finite index। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप मिलेगा हमें फाइनाइट इंडेक्स का? कैसे पता किया? सिंस Q प्लस इज अबेलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप होने के बाद में हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप है सो वी कैन इंप्लाई एवरी subgroup is normal subgroup। नॉर्मल सबग्रुप। ओके, ये हम कह सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन क्वोशंट। देखो, क्वोशंट ग्रुप डिफाइन करने के लिए उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सारे नॉर्मल होने चाहिए। तो यहां से हम क्वोशंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक क्वोशंट ग्रुप यहां से डिफाइन कर लिया। नाउ इन Q plus, let if there exist कोई H सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है H? ये है Q प्लस का। ठीक है, सच दैट जो इसका इंडेक्स है Q H वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। मान लेते हैं कोई नंबर फाइनाइट है, n फाइनाइट। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इसका इंडेक्स फाइनाइट है। अगर इसका इंडेक्स फाइनाइट है, ये इंप्लाई क्या करेगा कि क्वोशंट ग्रुप Q ओवर H, इसका जो ऑर्डर है वो क्या आएगा हमारे पास में? वो आएगा फाइनाइट, n ही तो आएगा उसके बराबर। ठीक है, अब क्वोशंट ग्रुप कैसा दिखता है? क्वोशंट ग्रुप दिखता है Q ओवर H। अगर क्वोशंट ग्रुप है तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं G प्लस H। G जो है वो बिलोंग करता है इस Q में से, और H जो है वो खुद डिनोमिनेटर वाला ग्रुप होता है। सच दैट G belongs to Q। Okay, this is how we define quotient group। Okay, now
अगर ऑर्डर इस क्वोशंट ग्रुप का n है तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली n कोसेट्स। यहां से क्या कह सकते हैं, n कोसेट्स। अगर इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि यहां पर टोटल n कोसेट्स होंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर n आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल। लेट्स सी इफ it is possible that order of q over h इक्वल टू n आ जाता है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक एलिमेंट उठाएंगे इस क्वोशंट ग्रुप से। अभी हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे इस क्वोशंट ग्रुप से। लेट r belongs to this quotient group q over h, okay, so that it imply r equal to q plus h। अरे भैया, r जो है वो q over h इस क्वोशंट ग्रुप से आ रहा है, इस क्वोशंट ग्रुप से। और ये क्वोशंट ग्रुप किस तरह का दिखता है, g plus h का टाइप का दिखता है। यहाँ पे g नहीं है, यहाँ पे q है, मैंने गलती से g लिख दिया। ठीक है, ये q प्लस एच टाइप का दिखता है। और q कहां से आता है हमारा, q आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर से। ठीक है, ऊपर जो न्यूमरेटर में है। ओके, तो r को हमने q ओवर h में से ले लिया। फॉर सम q बिलोंग्स टू q। ओके, ये हमने अभी उठा लिया। अगर हम यहां से ये इंप्लाई कर सकते हैं कि n r इक्वल टू e होगा, n r इक्वल टू e होगा, सिंस ऑर्डर ऑफ q ओवर h जो है वो n के इक्वल है, सो n r e के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, कैसे आया ये, कोई बता सकता है कैसे आया? मुझे कमेंट करके बताना कैसे आया। ठीक है, एन आर जो है वो ई के इक्वल कैसे आया, कैसे आया बताना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पिछले लेक्चर में या फिर पिछले वीडियो में 2022 वाले में मैंने बताया था कि इसके किसी भी एलिमेंट को उठा करके एच टाइम्स अगर उसको ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। इसको n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, q ओवर h का n है। और r क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है q प्लस h। जब मैं इसको n टाइम्स ऑपरेट करूंगा तो q n टाइम्स ऑपरेट हो करके, q जो है n टाइम्स ऑपरेट हो करके क्या हो जाएगा, q में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा इसको देख ही लेते हैं क्या कैसे होगा ये। ठीक है, ओके, एन आर इक्वल टू क्यू हो गया। अब एन इंटू आर की वैल्यू यहां पे मैंने रख दी, एन क्यू प्लस एन एच इक्वल टू एच। अच्छा, ये एच क्यों आया, देखो क्वोशंट ग्रुप जब भी होता है ना, क्यू ओवर एच जैसे कोई क्वोशंट ग्रुप है, तो इस क्वोशंट ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ग्रुप जो डिनोमिनेटर में होता है वही उस क्वोशंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ओके, तो यहां से ई की जगह मैंने डायरेक्ट एच रख दिया। सिंस, यहां पे लिख भी देता हूं, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्वोशंट ग्रुप
Q over H is equal to always H, ओके, ऑलवेज H। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम, अच्छा N क्या है यहाँ पे, H क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और H को, आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं N टाइम्स ऑपरेट करवाता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो मिलेगा ना। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, एन क्यू प्लस एच इक्वल टू एच, ओके। अब यहां पर हम कोसेट थ्योरी लगाएंगे। कोसेट थ्योरी क्या कहती है, कोसेट थ्योरी ए प्लस एच जो है वो बी प्लस एच के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग करता हो किसमें, एच में, ठीक है। ये कोसेट थ्योरी है। अब इस कोसेट थ्योरी को ऊपर वाली इक्वेशन में अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, एन क्यू प्लस एच इक्वल टू 0 प्लस एच, या फिर आइडेंटिटी प्लस एच, प्लस में चल रहा है ये ग्रुप तो लिख सकते हैं ऐसे। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, इफ एंड ओनली इफ एन क्यू माइनस 0 जो है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, एच में। तो यहां से मैं क्या इंप्लाई कर दूंगा, एन क्यू बिलोंग करता है एच में, ओके। अब ये जो है ट्रू होगा फॉर एवरी क्यू बिकॉज आर इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब ये हर क्यू के लिए ट्रू हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, ट्रू फॉर every q because R is an arbitrary एलिमेंट, ओके। ये हर q के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ वी कैन से, अगर हर q के लिए ट्रू है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं नाउ एन क्यू जो है बिलोंग करता है किसमें, एच में, कह सकते हैं। सिंस एन क्यू बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू क्यू, गॉट इट, ओके। देन एन क्यू अगर एच में है तो हम क्या कह सकते हैं, क्यू जो है वो इक्वल हो गया एन क्यू के, और एन क्यू है जो बिलोंग करता है किसके किसके अंदर, एच में। एन क्यू है जो बिलोंग करता है किसमें, एच में। तो यहां से ये जो है ये इक्वल कैसे हो गया, ये जो है इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि देखो क्यू क्या है, एक रेशनल है। क्यू क्या है, एक रेशनल, क्यू रेशनल है। एन क्या है, नेचुरल, रेशनल नंबर है ये तो, और ये क्या है, नेचुरल नंबर। सो जो प्रोडक्ट आएगा निकल करके वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही तो आएगा ना, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इसलिए मैंने क्यू के इक्वल लिख दिया। सो दैट यहां से हमें पता चलता है कि Q जो है वो H के इक्वल हो जाता है, Q जो है वो H के इक्वल हो जाता है। और स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने माना था कि H का एक प्रॉपर सब ग्रुप है, सॉरी Q प्लस का एक प्रॉपर सब ग्रुप है, कौन, H। स्टार्टिंग में क्या माना था, ये रहा, यहां से हमने क्या माना था, H जो है वो Q प्लस का एक प्रॉपर सब ग्रुप है, और यहां से हमें पता चल रहा है कि Q जो है वो H के इक्वल ही हो गया। तो यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, यहां से क्या मिलता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहता है कि
एक ही एलिमेंट है, यहां पर एक ही एलिमेंट है जो प्रॉपर सबग्रुप, एक भी एलिमेंट नहीं है जो प्रॉपर सबग्रुप होगा। यहां से पता चलता है कि Q ओवर H के पास में ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं है जो प्रॉपर हो। ओके, तो Q एंड H इक्वल हो जाते हैं, तो ऑर्डर जो है Q ओवर H का वो निकल करके आता है 1, और 1 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 1 ऑर्डर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का हो सकता है। सो वी कैन से दैट what we can say that there does not exist any proper subgroup of finite index. Then we can say that there does not exist any proper subgroup of finite index. फाइनाइट इंडेक्स। सो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ग्रुप C माइनस जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसमें से जीरो को हटा दिया जाए और डॉट मल्टीप्लिकेशन के साथ में वो ग्रुप बनाता है, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। इसको भी सेम अप्रोच से करते हैं। ओके, लेट्स इन सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, इसको C माइनस जीरो डॉट बार बार लिखने के बजाय मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको मैं G मान लेता हूं। लेट G इक्वल टू C माइनस जीरो डॉट, ठीक है, इसको मैंने G मान लिया। अब इफ देयर एग्जिस्ट एनी H, इफ देयर एग्जिस्ट एनी H जो कि प्रॉपर सबग्रुप है किसका? G का, ठीक है, इस G का। अब अगर G का प्रॉपर सबग्रुप है तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइनाइट इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? G H इक्वल टू लेट K बी ए एनी फाइनाइट नंबर। K क्या है? कोई फाइनाइट नंबर है। अब G ओवर H जो ग्रुप मैंने क्वोशंट ग्रुप बनाया, अच्छा यहां से क्वोशंट ग्रुप क्यों बना सकता हूं मैं? क्या इसके सारे सब ग्रुप जो हैं वो नॉर्मल हैं? क्वोशंट ग्रुप डिफाइन क्यों कर सकता हूं? बिकॉज C माइनस जीरो डॉट, ये जो ग्रुप है ये एक अबेलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल होने की वजह से मैं यहाँ पे क्वोशंट ग्रुप डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो क्वोशंट ग्रुप को डिफाइन किस तरह से करेंगे? क्वोशंट ग्रुप को डिफाइन करेंगे Z डॉट H। अच्छा, यहाँ पे हमें डॉट दिया हुआ है ऑपरेशन में, तो डॉट लगा दिया, सच दैट Z जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में से? G में से। ओके, उसके बाद में अब इसका इंडेक्स अगर फाइनाइट है और इसका जो ऑर्डर है क्वोशंट ग्रुप का, वो ऑर्डर कितना हो जाएगा पिछले वाले एनालिसिस से? G ओवर H इक्वल टू ये K के इक्वल हो जाएगा। अगर K के इक्वल हो जाता है तो हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं ZH, किस में से? G ओवर H में से। कोई एलिमेंट उठा लिया ZH G ओवर H में से। एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ओके, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया। अच्छा, अब ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया मैंने, तो जब ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने उठा लिया, ये क्या इंप्लाई कर सकता है? ये क्या इंप्लाई करेगा कि जेड एच इसकी
इसको k टाइम्स अगर मैं ऑपरेट करता हूं, अगर मैं इसको k टाइम्स ऑपरेट करता हूं तो z पावर k h इक्वल टू h, और h इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, इस क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी। अच्छा, ये कैसे आया? जेड एच की, अच्छा यहां से ये चीज इंप्लाई हो जाती है ना, यहां से ये चीज इंप्लाई हो जाती है कि जो जेड एच है उसका जो ऑर्डर है वो के हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है? ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ओके, नाउ नाउ सेम प्रोसीजर, जेड के एच इक्वल टू 1h। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कोसेट थ्योरी लगा दी। कोसेट थ्योरी कौन सी वाली? मल्टीप्लीकेशन वाली। क्या कहती है? a प्लस एच, ए प्लस नहीं आएगा, a डॉट एच, a डॉट एच इक्वल टू b डॉट एच। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ये इक्वल? a डॉट बी इनवर्स जो है h के अंदर बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से कह सकते हैं कि ये डबल इम्प्लाई करेगा, क्या करेगा? डबल इम्प्लाई जेड के बिलोंग कर जाएगा किसमें? एच में। ठीक है, जेड के किस में बिलोंग कर जाएगा? एच में। सो कैन वी से दैट होल जो ग्रुप है, अच्छा ये जो एलिमेंट मैंने लिया था ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, और ये अगर ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट एच के अंदर आ गया तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जी जो है वो एच के अंदर आ जाएगा? कैन वी से दैट? कह सकते हैं? अगर ये कह दे हम तो हमें फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। चलो देखते हैं इसको भी। लेट लेट टी बिलोंग करता है किसमें? जी में। टी किसमें बिलोंग करता है? जी में। तो जेड पावर के माइनस टी इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली के सॉल्यूशंस, हैव एग्जैक्टली के सॉल्यूशंस। अब ये एग्जैक्टली के सॉल्यूशंस क्यों आएंगे मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर नहीं आता है किसी को तो कॉन्सेप्ट का नाम लिख दे, और जिस जगह में वीडियो ये समझ में नहीं आई वो भी लिख दे, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां से इंप्लाई कर देंगे टी इक्वल जेड पावर के। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो एग्जैक्टली के सॉल्यूशंस मिलेंगे ये ट्रू हो जाएगा किसमें? कॉम्प्लेक्स फील्ड में। ये ओनली कॉम्प्लेक्स फील्ड में ट्रू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फील्ड ट्रू। ओके, उसके बाद में t इक्वल टू जेड के। अब एवरी t कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, हर t को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हर t को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है फॉर सम z बिलोंग टू k। एवरी t, मैं यहां पे लिख देता हूं, एवरी t कैन बी रिप्रेजेंटेड in this form, in the form t इक्वल टू जेड के। ठीक है, फॉर सम z बिलोंग्स टू g। ओके, सो what we can say now we can say t belongs to h, t belongs to h। now हमारा जो g है वो बिलोंग कर जाएगा किसमें? कंटेन हो जाएगा h में, और h जो है वो किस में कंटेन था? g में। तो यहां से तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया ना हमें, और यहां से जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन मिला हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। जो हमने H एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया था, प्रॉपर नहीं, नॉर्मल नहीं, ओनली प्रॉपर।
जो हमने स्टार्टिंग में H एक प्रॉपर सब ग्रुप लिया था G का, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को मिलने के बाद में हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी सही है। द ग्रुप C माइनस जीरो डॉट हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। ओके,